एनोज फॉर इट, एनोज फॉर इट, कुछ पाने या महसूस करने की क्षमता होना, उसको बोलते हैं एनोज फॉर इट। टू हैव द एबिलिटी टू सेंस और फाइंड समथिंग, कुछ पाने की या सेंस करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं एनोज फॉर इट। इसके लिए तो भाई नाक चाहिए, सेंस करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ पाने या महसूस करने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं एनोज फॉर इट। उसे अच्छे सौदों की पहचान करने की क्षमता है। सी हैज़ ए नोज फॉर गुड डील्स, सी हैज़ ए नोज फॉर गुड डील्स, गुड डील्स को वो भाप लेती है ना, यानी महसूस कर लेती है। तो ए नोज फॉर इट याद रखेंगे आप, कुछ पाने या महसूस करने की क्षमता। टू हैव द एबिलिटी टू सेंस और फिक्स्ड समथिंग। चलिए नेक्स्ट पे, सॉरी टू फाइंड समथिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए वन ट्रैक माइंड, वन एक जो ट्रैक पे रहे ऐसा माइंड, एक दिशा में सोचने वाला दिमाग, थिंकिंग अबाउट वन थिंग ओनली, जो एक ही डायरेक्शन में सोचता हो ऐसा दिमाग, उसको बोलते हैं वन ट्रैक माइंड। काम के मामले में उसका दिमाग सिर्फ एक दिशा में सोचता है। ही हैज़ ए वन ट्रैक माइंड व्हेन इट कम्स टू वर्क। याद रखेंगे आप, बड़ा इजी है याद रखना, वन ट्रैक माइंड, एक दिशा में सोचने वाला दिमाग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए पैक ऑफ लाइज, पैक मैंने हो गया बंडल और लाइज मैंने हो गया झूठ, झूठों का पैक रखे हुए, पैकेट रखे हुए पूरा, उसको बोलते हैं ए पैक ऑफ लाइज, यानी दुनिया भर के झूठ रखा है जो है ना, दुनिया भर के झूठ। ए स्ट्रिंग ऑफ फॉल्सहुड एंड मिस ट्रूथ्स, जिसमें झूठ हो, फॉल्स चीज़ें हों, ऐसी कहानी है जो पूरी दुनिया भर की, उसको बोलते हैं पैक ऑफ लाइज। पूरी कहानी दुनिया भर के झूठ से भरी थी। द एंटायर स्टोरी वॉज ए पैक ऑफ लाइज, ये आप याद रखेंगे, पैक ऑफ लाइज, दुनिया भर के झूठ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ केक, बेहद आसान काम। ये पीस ऑफ केक होता है बेहद आसान काम। समथिंग ईजी टू डू, जो बहुत आसान है करना, उसके लिए पहेली को हल करना बेहद आसान काम था। फॉर हर सॉल्विंग द पजल वॉज अ पीस ऑफ केक, तो ये आसान है याद रखना आपको भी। अ पीस ऑफ केक, बेहद आसान काम। समथिंग ईजी टू डू, जिसको करना बहुत आसान हो, उसको बोलते हैं पीस ऑफ केक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए पुअर लिटिल पेटूनिया इन एन ऑनियन पैच। ए पुअर लिटिल पेटूनिया, पेटूनिया एक फूल होता है छोटा सा ब्लू कलर का, और वो कहाँ पर है, ऑनियन के पैच के पास। एक ऑनियन है, ऐसे मान के चलो आपकी एक छोटा सा फूल है और उसके चारों तरफ जो है ऑनियंस हैं। तो क्या हो गया, एक संवेदनशील व्यक्ति जो असंवेदनशील लोगों के समूह के बीच में हो, है ना, एक सिंपल मतलब एक साधारण आदमी है जो असाधारण या फिर असंवेदनशील लोग हैं उसके आसपास, उनके बीच में है। तो जैसे पेटूनिया ऑनियन के बीच में है, वैसे संवेदनशील व्यक्ति असंवेदनशील लोगों के समूह के बीच में है। तो उसी से बना हुआ है ये, ए पुअर लिटिल पेटूनिया इन एन ऑनियन पैच। ए सेंसिटिव पर्सन, तो सेंसिटिव पर्सन है, प्लेस्ड विद इन ए ग्रुप ऑफ रफ इनसेंसिटिव पीपल। रफ और इनसेंसिटिव पीपल का जो ग्रुप है उनके बीच में बैठा हुआ है अगर कोई सेंसिटिव पर्सन, तो उसको बोलते हैं ए पुअर लिटिल पेटूनिया इन एन ऑनियन पैच। निर्माण स्थल पर उसे ऐसा लगा जैसे वह असंवेदनशील लोगों के बीच में एक संवेदनशील व्यक्ति है। सी फेल्ट लाइक ए पुअर लिटिल पेटूनिया इन एन ऑनियन पैच एट द कंस्ट्रक्शन साइट। तो याद रखेंगे आप, ए पुअर लिटिल पेटूनिया इन एन ऑनियन पैच, सेंसिटिव पर्सन प्लेस्ड विद इन ए ग्रुप ऑफ रफ इनसेंसिटिव पीपल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एट लार्ज, जो फरार हो चुका है, एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्ड मैंने जो भाग चुका है, भाग गया है, अपराधी अभी भी फरार है। द क्रिमिनल इज़ स्टिल एट लार्ज, क्रिमिनल अभी भी फरार है, एट लार्ज है या एब्सकॉन्डिंग है, भागा हुआ है, फरार है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए रियल डायनेमो। ए रियल डायनेमो, डायनेमो होता है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है ना, डायनेमो देखा होगा आपने, मोटर जैसा होता है डायनेमो। ए रियल डायनेमो, वहाँ से याद रखेंगे आप, डायनेमो एक ऊर्जावान व्यक्ति, एन एनर्जेटिक पर्सन, एक एनर्जेटिक पर्सन, उसको बोलते हैं ये रियल डायनेमो। वह काम में एक ऊर्जावान व्यक्ति है। सी इज़ ए रियल डायनेमो एट वर्क, रियल डायनेमो एट वर्क। तो याद रखेंगे रियल डायनेमो एक ऊर्जावान व्यक्ति जो बहुत एनर्जेटिक है, उसको बोलते हैं रियल डायनेमो। नेक्स्ट है अराउजिंग सेंड ऑफ,
किसी को पूरे जोश और शोर शराबे के साथ विदा करना। राउजिंग सेंड ऑफ, सेंड मैंने भेज दिया, उसको विदा कर दिया, और राउजिंग मैंने ज़ोर ज़ोर से शोर शराबा किया और पूरे जोश के साथ। बिडिंग समवन फेयरवेल, फेयरवेल दिए किसी को विद गुड विशेस, एक अच्छी विशेस के साथ, एंड लाउड और शोर शराबे के साथ। ए लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज, शोर शराबे के साथ पूरा उसको जो है पूरे जोश के साथ विदा किया, उसको बोलते हैं ए राउजिंग सेंड ऑफ। सेवानिवृत्ति पार्टी में उन्हें उससे पूरे जोश के साथ विदा किया, उन्होंने उसे पूरे जोश के साथ विदा किया। दे गेव हिम ए राउजिंग सेंड ऑफ एट हिज रिटायरमेंट पार्टी। राउजिंग सेंड ऑफ, जोश के साथ और शोर शराबे के साथ विदा करना, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए रन इन। ए रन इन होता है टकराव की स्थिति, ए कन्फ्लिक्ट, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया है उसको बोलते हैं ए रन इन। टकराव की स्थिति जहाँ पे आ गई है, उसका अपने पड़ोसी के साथ टकराव हो गया। ही हैड ए रन इन विद हिज नेबर। तो याद रखेंगे रन इन कन्फ्लिक्ट हो रहा जहाँ पे है ना, या टकराव की स्थिति है, उसको बोलते हैं रन इन। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मतलब तुरंत, इमीडिएटली, एकदम जो आपके साथ आपने कहा भैया यहाँ पे दिक्कत आ गई है आप आ सकते हो, एकदम वो तुरंत अपना जो है ड्रॉप ऑफ ए हैट, वो एकदम तुरंत तैयार हो जाए, वह तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है। ही इज़ रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ड्रॉप ऑफ द हैट, तुरंत, तुरंत अपनी टोपी फेंकी और आपके साथ चल पड़ा तुरंत। एट द ड्रॉप